गाइस, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं आपको कोई ब्रांड का मैसेज आता है और वहां पर ऑटोमेटिकली अगर कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक, तो वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है? एक तो होता है जो आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन मैनुअली किसी टूल से करते हैं, ठीक है। बट आज मैं आपको एक पूरा वर्कफ्लो समझाऊंगा N10 ऑटोमेशन के थ्रू कि आप व्हाट्सएप पे कैसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर हम ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम चीज समझेंगे। गाइज, यहाँ पर जितनी भी टूल हम यूज करेंगे सारे फ्री रहेंगे, आप उसको डायरेक्टली प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मगर ये एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे N10 है तो 14 डेज के लिए होता है, उसके बाद फिर हमको पेड के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। मगर प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन के लिए ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो चलो हम डायरेक्टली देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे क्या होगा, कितने स्टेप्स में होगा, किस चीज की नीड पड़ेगी। लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू योर WScript यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे बोला, यहाँ पर हम N10 के थ्रू व्हाट्सएप ऑटोमेशन पूरा सेट करेंगे। बट इसको सेट करने से पहले ऐसे ही आपको मोर एडवांस कंसेप्ट जानना है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो WScript का AI पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रोग्राम आप सभी के लिए है। यहाँ पर आप सीखोगे इन डेप्थ में मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, एज वेल एज गूगल एड्स, अमेजॉन एड्स, मीशो एड्स, ऐसे कई सारे और प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझको अब जॉब स्विच करना है, जॉब चेंज करना है, या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो गाइस परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए। सो आप इंटरेस्टेड है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे बैक टू द कंटेंट पे। लेट्स सी। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको N10 की वेबसाइट खोलनी है। वहां पर अपना कंपनी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। आपको फिर इस टाइप से डैशबोर्ड मिलेगा जहां पर हम लोग हमारा वर्कफ्लो यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो ऑप्शन देख रहे हैं। एक यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो वर्कस्पेस हमको बिल्ड करना है, और आप बिल्ड इन AI के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जहां पर आप उसको सिस्टमेटिक प्रॉपरली पूरा प्रॉम्प्टिंग दोगे तो उसके बेसिस पे आपको वो ऑटोमेशन का एक वर्कफ्लो बना के दे देगा, ठीक। मगर मेरे हिसाब से कस्टमाइज करनी चीजें, तो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट इस स्टेप के थ्रू यहाँ पर बताऊंगा कि मैनुअली हम कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, क्लिक करते हैं ऐड फर्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पर गाइस आपको कई सारे वर्कफ्लो के मॉडल्स मिलेंगे, हियर कैन सी, ठीक है। लाइक रनिंग, लाइक एवोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज भी है, सबमिशन फॉर्म पे करना है, किस चीज पे आप ट्रिगर करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक वेबहुक कॉल पे करना है, ठीक है, या स्केड्यूल पे करना है, राइट। तो यहाँ पर हम अभी सिंपल ले रहे हैं AI मॉडल का ऑन चैट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया, ठीक। लेने के बाद में यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूं मैं। अब हियर कैन सी, यहाँ पर ये पैरा मेरा मॉडल आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अभी यहाँ पर मेरे को कुछ भी ट्रिगर नहीं करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक भी करूंगा ना गाइस, तो यहाँ पर अगर मैं मैसेज भी करता हूँ हाय, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका वर्क तो कर रहा है, बट यहाँ पर अभी कुछ भी आपको मैसेज वगैरह का रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई AI एजेंट मॉडल सेट नहीं करा है। तो यहाँ पर आते हैं हम प्लस पे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, AI एजेंट मॉडल यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर AI एजेंट इसलिए डालेंगे गाइस क्योंकि यहाँ पर हमको तीन चीजें यहाँ पर हमको मिलेंगी, ठीक है। पहला हमको यहाँ पर मिलेगा चैट मॉडल, दूसरा हमको मिलेगा मेमोरी, तीसरा हमको मिलेगा टूल। अब तीनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर मैं एक एक चीज पे आऊंगा तो वहां पर आपको समझाऊंगा कि लाइक चैट मॉडल, टूल्स या फिर लाइक मेमोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बिना यहाँ पर हम कोई भी अच्छा मॉडल नहीं बना सकते हैं। तो मेक श्योर ये पूरे वर्कफ्लो के अंदर इसका सबसे बड़ा मेजर रोल होगा, ठीक है, और इसी के अंदर से हम सारा फ्लो बनाएंगे, राइट। सबसे पहले आते हैं हम चैट मॉडल पे। चैट मॉडल पे है, यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमको यहाँ पर जेमिनाई कनेक्ट करना होगा। जो जेमिनाई का चैट मॉडल है वो करना होगा। उसके भी दो रीजन है। पहली चीज, जो जेमिनाई का है वो एकदम फ्री है, ठीक है, और लाइक उसकी फ्री API भी मिल जाती है और वो आपका अच्छे से एग्जीक्यूट भी होता है। सेकेंड, लाइक जो हम चैट मॉडल को यहाँ पर हम वर्क कराएंगे वो किसके थ्रू कराएंगे, जेमिनाई के ही थ्रू कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जेमिनी, ठीक है, ये आ गया जेमिनी चैट मॉडल। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक API की यहाँ पर आपको जनरेट करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे आना है, ठीक है, और मे बी यहाँ पर आप लिख दो गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। हमने गूगल AI स्टूडियो लिखा, यहाँ पर हम गए प्लस पे, और यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारा API की जनरेट करेंगे, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गेट API की का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। उस पर मैंने क्लिक करा, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम साइड में देखेंगे क्रिएट API की, ठीक है, और यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप दे दिया, ठीक है। डिफॉल्ट जेमिनाई प्रोजेक्ट इसी पे लेना है हमको, और यहाँ पर हमने क्रिएट की पे क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने पास में जो भी कीज बनाई है वो सब यहाँ पर आपको दिखेंगी।
अभी यहाँ पर मैंने कौन सी की बनाई है, ये वाली बनाई है व्हाट्सएप वाली, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी की वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा कॉपी जो है, मेरा जो की है वो इजिली यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाते हैं, ये हमारा होस्ट, और यहाँ पर जो मेरी एपीआई की है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा और इसको यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रॉस करा, इसको नो थैंक्स कर देते हैं और यहाँ से हमने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लाइक इसको एक बार हम टेस्ट भी करते रहते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा हाय। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वर्क करा, फिर यहाँ पर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाय देयर हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाय देयर हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, मगर इसके अंदर अभी कोई भी मेमोरी फिट नहीं हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हिमांशु, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज हिमांशु। ठीक है, अभी यहाँ पर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है हाय हिमांशु, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, अब इससे अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, मैं इसको बता चुका हूँ कि मेरा नाम हिमांशु है, मगर अगेन मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या, व्हाट इज माय नेम। अब यहाँ पर क्या बोल रही है, इफ यू वुड लाइक टू टेल मी आई विल बी हैप्पी रेफर टू यू बाइट, अदरवाइज आई एम जस्ट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइक कुछ भी नाम नहीं बोल रहा है। एज एन एआई आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट you including your name, I don't store any data about individual user from your conversation। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा से क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इसने कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा। जब स्टोर हम करवाते हैं तो गाइस उसके लिए क्या लगता है, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हमारी पास्ट की कम्युनिकेशन होगी उससे हमारा लाइक जो ये एआई मॉडल है वो पास्ट की इंफॉर्मेशन डेटा को सेव करेगा। तो अगर कोई भी यूजर पास्ट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूछता है तो मेरा जो लाइक सिस्टम है वो इजीली यहाँ पर समझ पाएगा कि यूजर की नीड क्या है, उसको रिस्पॉन्स क्या देना है। ठीक है, तो मेमोरी पे गए, मेमोरी पे जाने के बाद हम सिंपल मेमोरी पे ही जाएंगे और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट वीडियो लेंथ है, मतलब यहाँ पर लाइक लास्ट के कितने मैसेज वो याद रखेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप ले सकते हो 5, 10, 15, जो अपने हिसाब से यहाँ पर आप ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 10 लेंगे तो ये सफिशियंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 लिया, यहाँ पर सिंपल मेमोरी यहाँ पर हमने डाल दी यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, लेट्स सी, अब मैं इसको वापस कहता हूँ हाय, देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन और सिंपल मेमोरी पे ट्रिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बोला माय नेम इज हिमांशु। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, नाइस टू मीट यू हिमांशु, इट्स प्लीजर टू कनेक्ट विथ यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब यहाँ पर पूछता हूँ व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, यहाँ पर मैंने पूछा योर नेम इज हिमांशु। ठीक है, मतलब ये ट्रिगर हो चुका है। गेटिंग अ पॉइंट। अब गाइज यहाँ पर हम टूल का यूज करेंगे। बेसिकली हम टूल का यूज क्यों करते हैं कि जो भी डेटा हमको इस एआई एजेंट जो हम मॉडल बना रहे हैं इसके अंदर हमको सेटअप करना है। ठीक है, तो वो टूल आपका गूगल शीट भी हो सकता है, कई सारे थर्ड पार्टी टूल भी हो सकते हैं, उसको इनबिल्ड करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टूल पे। अब टूल के अंदर आप देखोगे कि एआई एजेंट टूल भी है, लाइक कॉल N8N, लाइक वर्कफ्लो टूल भी है, कोड के थ्रू भी है, HTTP है, ऐसे आपको कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं लेता हूँ अभी, ठीक है, वो लेता हूँ मैं गूगल शीट का, क्योंकि शीट पे ही आज की डेट में भी बहुत सारे बिजनेसेस का डेटा सेव होता है और उसी के थ्रू वो लोग ऑटोमेशन भी करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर गूगल शीट लिया। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना लाइक जो गूगल अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जिस भी आपका ईमेल आईडी पे और शीट बना है, ठीक है, उस ईमेल आईडी से यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे। यहाँ पर करता हूँ मैं इसको कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, आपका लिंक हो गया, डन। ठीक है, और इसको हम नाम भी दे देते हैं। ठीक है, लाइक इसको 3 ओके है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो गेटरो है, इसको हम COUR कोर्सेज भी दे दिया हमने नाम। ठीक है, टूल डिस्क्रिप्शन इसको ऑटोमेटिकली रखना है। रिसोर्सेज में यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही जाना है। ठीक है, गेट रोज ही रखना है और यहाँ से हमारी जो शीट होगी, ठीक है, यहाँ पर कोर्सेज के नाम से शीट थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर ले ली। और लाइक कौन सा स्प्रेडशीट मेरे को यहाँ पर लाइक इंक्वायरी में लेके आना है कि अगर ये कोई यूजर इंक्वायरी करेगा तो क्या करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फ्रॉम लिस्ट में कोर्सेज भी ले लिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर पहला पार्ट मेरे यहाँ पर कोर्सेज का हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि यार ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने लिखा अपना हाय। ठीक है, अभी देखो प्रॉपरली सब ग्रीन है, वर्क कर रहा है। हाउ लाइक हेलो
हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ लाइक शेयर द लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर मैं वो क्या रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हियर कैन सी लाइक हियर इज द लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 50 सीट्स अवेलेबल, फुल स्टैक के लिए 50 है, मोबाइल ऐप के लिए 50 है, इथिकल हैकिंग 50। अब यही चीज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने शीट में यहाँ पर डाल के रखी थी किसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई गाइस। अब यहाँ पर कोई यूजर ये चीज आंसर आने के बाद अभी ये कोर्सेज की लिस्ट आ गई यहाँ पर। अब इसमें कई सारे यूजर के कुछ अपने लाइक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, FNQ यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। पहले से प्री डिसाइडेड यहाँ पर लाइक एक क्वेश्चन और उसके आंसर यहाँ पर डाल दिए। अब इसको भी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अलग से लिंक कर दूंगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब वो भी देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं शीट, ठीक है। और ये 3 शीट थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं FNQ, ओके। और यहाँ पर हम हमारी जो पुरानी शीट थी उसी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमको लिस्ट में हमको FNQ वाला ऑप्शन चूज करना है, सिंपल, ठीक है। इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये FNQ आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर मेन कंसर्न क्या आता है गाइस, कि अगर कोई यूजर ऑनलाइन ऑर्डर भी करना चाह रहा है, ठीक है, मेरे को इंक्वायरी करना है कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो उसका डेटा भी मेरे शीट में आ जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर अलग से एक टूल सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, वापस से हम टूल पे लेते हैं और जाएंगे हम गूगल शीट पे, ठीक है। शीट पे जाने के बाद वही हमको यहाँ पर सारी चीज़ें वही करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर कोर्स इंक्वायरी ले लिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज यहाँ पर हमको सेम रखना है, ठीक है। गेट रोज यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, ये बताता हूँ मैं क्या करेंगे। यहाँ पर हमने कोर्सेज ले लिया, जो हमारा शीट है वो ले लिया। और लाइक फ्रॉम लिस्ट में यहाँ पर मैं लूँगा इंक्वायरी। इंक्वायरी क्यों लूँगा गाइस, क्योंकि ये जो इंक्वायरी वाली स्प्रेडशीट है इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंक्वायरी कर रहा है तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। देन इसके बाद में वापस आते हैं हम लोग हमारे लाइक N10 पे, ठीक। अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया। अब गेट रोज ऑपरेशन जो है, यहाँ पर आपको जो लेना है अपेंड रो लेना है, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। अब ये चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे कई सारे वैल्यूज बताएगा यूजर को सेंड करने के लिए, ठीक है। अब ये से स्टूडेंट नेम, कोर्सेज, सीट्स इंक्वायरी, इंक्वायरी डेट, स्टेटस क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको केवल डेट वाला सेक्शन छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो ये सब आपको AI वाले फीचर के साथ जाने देना है, ठीक है। कि कल से अगर कोई भी यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता है तो कहाँ पर जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली आपकी शीट में जाकर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। डेट के अंदर हमको यहाँ पर एक सेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो सेशन आप ChatGPT से या फिर जेमिनाई से भी आप जनरेट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको सारा डॉक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आपको लाइक वो कॉपी पेस्ट भी कर दोगे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइक कोड है वो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इंक्वायरी डिटेल में ये वाला जो मेरा सेशन कोड है यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है। बट मेक श्योर ये कर लेना कि यहाँ पर जो डेट है वो आपकी डेट सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आज की डेट, ठीक है। और इसका हमने यहाँ पर नाम दे दिया कोर्स इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, डन। अब ये कोर्स इंक्वायरी को यहाँ पर हम बाद में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपनी यार टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने हाय, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स देता है। इसने बोला यहाँ पर हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज शेयर मी द लिस्ट ऑफ कोर्सेज। लेट्स सी। अब यहाँ पर सारे मेरे जितने भी यहाँ पर मैंने एजेंट बनाए, यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स दिया इसने सब चीज़ को, सारी जो क्वेरीज हैं इसको प्रॉपरली क्लिक भी करा, ठीक है। इसमें बता रहा है फुल स्टेक है, मोबाइल ऐप है, कितनी सीट्स अवेलेबल है वो सब बता रहा है ना। अब इसमें एक चीज़ बोल रहा है 1-to-1 सेशन इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक, राइट। अब इसके बाद में लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इंटरेस्टेड इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने इसको बोला, ठीक है। लेट्स सी great, like to help you further with the performance marketing course, could you please tell me your name। अब यहाँ पर मुझसे डिटेल मांग रहा है, ठीक है। लेट्स सी मैंने यहाँ पर दिया हिमांशु तिवारी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा। नाम लिखने के बाद में अब यहाँ पर पूछेगा रिगार्डिंग द सीट्स एंड ऑल। देखो थैंक यू हिमांशु तिवारी, आई हैव नोटिस योर इंटरेस्ट इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, वी हैव 50 सीट्स अवेलेबल फॉर दिस कोर्स, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखा ओके, बुक ओनली 1 सीट
अब इसको क्या है ना गाइस, हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मेरे को यहाँ पर लाइक कंटेंट लिखना है, क्या ऑप्शंस पूछना है, क्या नहीं पूछना है। अब उसमें तो बट ऑब्वियस बात है कि हमको यहाँ पर लाइक डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपने हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गॉट इट, लाइक आई हैव बुक्ड वन सीट फॉर यू हिमांशु तिवारी इन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ पर डिटेल आ गई। अब ये डिटेल कहाँ पर जानी चाहिए, मेरे शीट के अंदर जानी चाहिए, जो कोर्स इंक्वायरी वाली शीट है। लेट्स सी। अब गाइस डायरेक्टली मैं अपनी शीट पे आता हूँ, देखता हूँ कि ये लाइक इन्फॉर्मेशन मेरे शीट पे अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर शीट पे आते हैं, इंक्वायरी वाली शीट, यहाँ पर स्प्रेडशीट खुली हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली कि जो मेरे पास यहाँ पर डेटा आया है, एग्जैक्टली वही डेटा आया है जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर इंक्वायरी करी थी। हियर यू कैन सी, यहाँ पर डेट भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है, राइट। सो लाइक यहाँ पर आप इस तरीके से आप ऐसा ऑटोमेशन बना सकते हो कि अगर कोई भी इंक्वायरी करता है तो डायरेक्टली कहाँ आएगी, आपकी शीट में आएगी। आपको मैन्युअली यहाँ पर कुछ भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर लेना है, कुछ और फर्दर डिटेल लेनी है, तो वो भी आप यहाँ पर यूजर से पूछ सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको आपका जो कोर्सेज है प्लस जो आपकी FNQ है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो गाइस, ये तो हमने पूरा एक सिस्टम समझा, ठीक है, इंक्वायरी का। बट इसमें एक लूप होल भी रहता है। लूप होल क्या रहता है कि अगर लेट्स सपोज अगर कोई यहाँ पर फर्दर इंक्वायरी भी करता है ना, तो क्या होगा कि लाइक उसकी जो डिटेल्स है वो भी आपके शीट में आ जाएंगी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमको हमारे रूल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करना है, एक अपना लाइक पूरा रूल का सिस्टम बनाना है, ठीक है। एक डॉक फाइल बनाओगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक पूरा डॉक फाइल बनाया रूल्स का, ठीक है, कि क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर बनाई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रूल को यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं अपने वर्कफ्लो में आऊंगा और AI एजेंट जो है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद में जो ऐड ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड ऑप्शन पे जाएंगे और सिस्टम मैसेज पे जाएंगे। और यहाँ पर सिस्टम मैसेज है ना, यहाँ पर मैं जो मैंने यहाँ पर पूरा डॉक फाइल बनाया था, यहाँ पर मैं इसको इजिली अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब अपडेट करने के बाद में इसको हम एग्जीक्यूट सेटअप करते हैं। तो क्या होगा कि लाइक लेट्स सपोज अब जो मेरा सिस्टम है ना, अब सिस्टम के बाहर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो लाइक वहां पर कुछ भी आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने वो टर्म्स एंड कंडीशन बना दी है, ठीक है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने अपने एजेंट को बता दिया है। अब देखो गाइस, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर समझी, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें क्या होंगी कि और धीरे धीरे एडवांस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मेन चीज क्या करनी है, हमारे व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ पर नया आइटम ऐड करना पड़ेगा। अब उस नया आइटम को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्लस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड पे गए, देन ट्रिगर के ऑप्शन पे गए, नीचे आप आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन मैसेज का, ठीक है। क्योंकि एट देन हमको क्या करना है कि लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हमारे व्हाट्सएप पे आएगी, वहीं से हमको पूरा ऑटोमेशन का फ्लो यहाँ पर जनरेट करना है, राइट। तो हमको ट्रिगर में जाके ऑन मैसेज पे क्लिक करना है। अब देखो गाइस, यहाँ पर हमको क्या करना है, व्हाट्सएप को यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक सेटअप क्रेडेंशियल पे जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमसे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आईडी यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी क्या है, ठीक। सबसे पहली चीज ये कि आपको समझना है कि व्हाट्सएप जो है वो मेटा का प्लेटफॉर्म है ना। और हमको यहाँ पर क्लाइंट आईडी या सीक्रेट आईडी जो भी हमको जनरेट करनी है, हमको मेटा के थ्रू जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो वाली प्रोसेस कैसी होगी उसको भी यहाँ पर हम समझते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली आप सर्च कर लो business.facebook.com, राइट। फिर लाइक यहाँ पर अगर आपका लॉगिन होगा तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में ये मुझको मेरे मेटा फॉर बिजनेस लाइक मेटा बिजनेस सूट पे लेके जाएगा, ठीक है। देन हमको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। और उसकी सेटिंग के अंदर यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पर मैं कौन सा लेना चाहूँगा, यहाँ पर लाइक सबसे पहले जो मेरा पर्सनल एड अकाउंट है इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया WSCubeTech, ये वाला बिजनेस मैनेजर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जाना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर आप देख रहे हो आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐप का। यहाँ पर डायरेक्टली क्या आता है, यहाँ पर आपको ऐप का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू ऐप आईडी का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नई ऐप आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यस, देन गो बैक पे जाते हैं, ओके। देन इसके बाद हम यहाँ से हम क्रिएट ऐप करेंगे, ऐप आईडी यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं और ऐप नेम व्हाट्सएप ऑटोमेशन दे दिया मैंने,
ठीक है। कॉन्टैक्ट ईमेल क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पर दे दिया, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पर जो मुझको नेम देना है व्हाट्सअप नहीं ले रहा है, ठीक है, कि लाइक यहाँ पर हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर कोर्स का बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कोर्सेज N8N, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोर्सेज का N8N लिखा, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। अब यूज केस क्या है वो यहाँ पर आपको लेना है, देन आप यूज केस पे आओगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अदर्स में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अदर्स पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द यहाँ पर नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको बिजनेस में यहाँ पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल देगा, ठीक है, आपका लाइक ऐप का नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी, देन आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ से मैं सिंपल सा ऐप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐप क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद में आपको ये एक ऐप आईडी देगा और हम यहाँ से एक सीक्रेट जो क्लाइंट आईडी होती है वो भी यहाँ से हम जनरेट करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखो ऊपर आप देखो आपको यहाँ पर ऐप आईडी दे रहा है, मैंने इसको कॉपी करा। मैं वापस आऊँगा अपने N8N पे, क्लाइंट आईडी पे यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आऊँगा ऐप सेटिंग पे, बेसिक्स पे जाऊँगा। बेसिक्स पे जाने के बाद मेरे को क्लाइंट सीक्रेट आईडी भी लेना है, ये रहा ऐप सीक्रेट, इसको मैंने शो करा, ठीक है। शो करने के बाद में यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में वापस मैं अपने N8N पे आता हूँ और जो क्लाइंट सीक्रेट आईडी यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हो गया गाइस, सेव हो गया। कलेक्ट होने के बाद में अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट सेटअप पे आते हैं, ठीक है। और ये तो अभी तो कोई लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, अभी टेस्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। क्रॉस करने के बाद ये मेरा व्हाट्सएप इवेंट बन गया, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो को, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक सेंड मैसेज का भी हमको बनाना पड़ेगा, जिससे लाइक जो मेरा बोट बनेगा सेंड मैसेज का उसको भी ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई करे, ठीक। यहाँ पर मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप बिजनेस लिखता हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सएप बिजनेस आ गया। यहाँ पर मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से वो क्रेडेंशियल वगैरह सेट करने हैं। अब वो देखिए वो हम कैसे यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ से हमको एक नया क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सेटअप क्रेडेंशियल पे जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर क्या मांग रहा है आपसे, एक्सेस टोकन मांग रहा है, आईडी मांग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वापस से आपको लाइक आपके ऐप के डेवलपर वाले डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर लाइक ऐप मिल जाएंगे। इसमें आपको व्हाट्सअप मिलेगा, उस पर आपको इंटीग्रेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटीग्रेट पे क्लिक करोगे नीचे आपको यहाँ पर व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एपीआई सेटअप का। जैसे आप एपीआई सेटअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे बिजनेस पोर्टफोलियो कुछ डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। वो डिटेल्स यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में लेट्स सी यहाँ पर क्या ऑप्शंस आते हैं। यस, यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर देखो आपको टेस्ट नंबर दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको रिसिपेंट नंबर दे रहा है। तो रिसिपेंट में आपको यहाँ पर आपका नंबर डाल देना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैनेज फ़ोन नंबर लिस्ट पे आया, ठीक है। यहाँ से हम कंट्री कोड ले लेते हैं और मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, राइट। यहाँ से इसको मैंने नेक्स्ट करा। वेरिफिकेशन कोड देगा, वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। मैंने इसको यहाँ पर वेरीफाइड भी कर लिया, राइट। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको जो एक्सेस टोकन की दे रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको जनरेट करना है, ठीक है। नॉर्मली आपसे आपका लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है आपसे चूज द व्हाट्सएप अकाउंट यू वांट टू कोर्स N8N, जो हमने यहाँ पर बनाया है ऐप, ठीक है, लाइक सबके लिए, करंट भी और फ्यूचर लाइक व्हाट्सएप अकाउंट के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओके करा, देन यहाँ से लाइक सेव। अब यहाँ पर गाइस मुझको यहाँ पर एक्सेस टोकन की देगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने गॉट इट करा, ठीक है। और गॉट इट करने के बाद ये हमको यहाँ पर क्या मिल गई, एक्सेस टोकन की मिल गई। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैं अपने वर्कफ्लो पे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या मांग रहा है, बिजनेस अकाउंट आईडी, ठीक है। तो बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ पर कौन सी होगी गाइस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर बिजनेस अकाउंट आईडी। यहाँ से मैं इस अकाउंट आईडी को कॉपी करूँगा, ठीक है। वापस से अपने वर्कफ्लो पे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेव करा। सेव करने के बाद में यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है ईपे वाला, वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने क्लिक करा। अब हियर कैन सी यहाँ पर मेरा जो वर्कफ्लो है यहाँ पर सेटअप हो गया है, राइट। अब इसको एक और बार यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक जो आपने टेस्ट नंबर लिया है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। रिसिपेंट नंबर में जो यहाँ पर मेरा नंबर है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी, ठीक है। और टेक्स्ट बॉडी में यहाँ पर हम डाल देते हैं डेमो टेस्टिंग, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। लेट्स सी ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, काम करता है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। जो एरर आ रहा था वो यहाँ पर हट गया, ठीक है। अब गाइस हमने यहाँ पर जो व्हाट्सएप का फ्लो बनाया इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कोर्स पे आता हूँ, यहाँ से एक बार मैं सेंड मैसेज करता हूँ,
लेट्स सी हमको यहाँ पर पिंग आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर हमको सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाइमिंग भी, और इसका नंबर क्या है 4843, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर नंबर था जिससे हमने मैसेज प्रिंट करवाया है 4843, यहाँ पर आप अपना भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बस यहाँ पर ये करना होगा कि आपको अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स आपसे मांगे, वो डिटेल आपको यहाँ पर पुट ऑन करनी पड़ेगी, फिर आप अपने ऑफिशियल नंबर से यहाँ पर आप भेज सकते हैं। अभी हमने केवल एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक नंबर जो हमको मेटा प्रोवाइड करा हमने उससे यहाँ पर करा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो हमको ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा टेस्टिंग सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है। यहाँ पर मैंने हाई मैसेज लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैसेज आना चाहिए डेमो टेस्टिंग का, ठीक है। क्या ये वर्क फ्लो हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ पर मैं आता हूँ, लाइक यहाँ पर मैसेज हम वापस से करते हैं हाय, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया डेमो टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने दिया था डेमो टेस्टिंग का नाम, ठीक है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉडी है यहाँ पर मैंने लिखा था डेमो टेस्टिंग, मतलब यहाँ पर जो मेरा व्हाट्सअप ऑटोमेशन का वर्क फ्लो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब लाइक गाइस यहाँ पर मुझको लाइक ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पर चैट बनाया था इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ, मतलब साइड साइड में लेके आता हूँ अभी। और जो ये व्हाट्सअप वाला है जो यहाँ पर अपन हम लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सअप का बनाया, इसको मैं हमारे एजेंट के साथ में यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इस एजेंट को बताना तो पड़ेगा, है ना, कि लाइक जो मुझको मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको डिफाइन हम बिलो करेंगे, और जो प्रॉम्प्ट यूज़र है ना गाइस, यहाँ पर जो हमको बॉडी है, ठीक है, जो ये बॉडी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, राइट। जो हमको यहाँ पर व्हाट्सएप से यहाँ पर टेक्स्ट है बॉडी पे, इसी को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर प्रॉम्प्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो सिंपल मेमोरी है, यहाँ पर हमको ये भी तो बताना पड़ेगा लाइक व्हाट्सएप में जो लाइक मैसेज करेंगे उसका भी डेटा क्या करे, वो रिकॉर्ड करे, है ना। तो यहाँ पर हम अगेन डिफाइन बिलो पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक मैसेज सेट करना पड़ेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बनाया था डेट एंड टाइम का, ठीक है, चैट जीपीटी से, वैसे आप खुद भी बना सकते हो, बट रेफरेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। बस यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने के बाद में जो हमने यहाँ पर सेंड मैसेज का एजेंट बनाया है, ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं जो एजेंट है गाइस, इसको यहाँ से मैं हमारे मैसेज के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में इसको हम पूरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। यस, अब यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैसेज करते हैं हाय, ठीक है, डेमो टेस्टिंग, यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, मतलब मेरा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मगर सबसे बड़ा इशू कहाँ पर है गाइस, जो हमने पूरा वर्क फ्लो बनाया था, ठीक है, बट वो तो व्हाट्सएप के थ्रू आया नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने यहाँ पर एजेंट व्हाट्सएप का बनाया सेंड मैसेज का, यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉडी में हमने डेमो टेस्टिंग लिखा है इसको हटाना है, और जो ये आउटपुट है, ठीक है, इस आउटपुट को आप कहाँ डाल दोगे, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर मैसेज डालते हैं हाय, ठीक है। अब हाय डालने के बाद में देखो, वेलकम टू WSQ, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इनरोल इन अ कोर्सेज, कोर्स इन्फो, FAQ, चेक एनरोलमेंट स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिटेल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से लाइक आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक आप मैसेज करिए COUR कोर्स इन्फो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर मैसेज करा, अब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो पूरा जो वर्क फ्लो है गाइस, वो आप इस तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। सो गाइस लाइक आशा करता हूँ कि आपको इस ऑटोमेशन से बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, है ना। और इसी तरीके से हम बहुत सारे और ऑटोमेशन लेके आएंगे जो आपकी लर्निंग को और अपस्किल करेंगे, राइट। सो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थिंक टेक केयर, बाय बाय।